संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आनंद त्रिपाठी। घन जीवामृत अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि कैसे बनाया जाता है और उसकी क्या प्रक्रिया है। श्रीवास्तव जी, हम जानना चाहेंगे कि इस घन जीवामृत बनाने में कौन कौन से मटेरियल का प्रयोग किया जाता है और कितनी कितनी मात्रा में इसको प्रयोग करते हैं। जी जी जी। तो ये घन जीवामृत जो हमारा 1 एकड़ के लिए अच्छा 1 कुंटल देसी गाय का ये गोबर है। अच्छा, ये गोबर जो है वो 100 किलो। हाँ, 100 किलो यानी देसी गाय 1 कुंटल देसी गाय का गोबर। अगर बैल हो तो 50-50 चल जाएगा। अच्छा अच्छा, मान ले किसी के पास बछड़ा है, बछड़ी है तो उसका हाँ, भी चल जाएगा, पर भैंस का नहीं चलेगा। अच्छा, भैंस का नहीं, मतलब बछड़े का चल सकता है। जी जी जी। और गाय का, जी जी, गाय का तो हो तो सही है। तो इस तरह आपने कहा कि 1 कुंटल गोबर जी गाय का गोबर। ये 1 किलो गुड़ है। 1 किलो गुड़ जो है ये पानी में घोल दिया गया है। डालो इसको आप दिखा दें, इसको जो है डालते हैं इसमें। चलिए ठीक है, आधा डालो। 1 किलो गुड़ जो है मतलब लगभग 2-3 लीटर पानी में इसको घोल लेते हैं, शरबत बना लेते हैं गुड़ का। और ये बेसन है 1 किलो। अच्छा, और 1 किलो बेसन जो है ये गोमूत्र में घुला है ना? हाँ, गोमूत्र में है, चाहे जैसे डाल के इसमें डालिए। अच्छा अच्छा, आधा डाल। ये जो है गोमूत्र में ये भी घोल दिया गया है, 2 लीटर गोमूत्र में। जी 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 जी। और इसको जो है इस तरह जो है छिड़क देते हैं इस पे। देखिए, इसका प्रयोग जो है बेसन और गुड़ का यही है कि वह जो है जो जीवाणु है उन जीवाणुओं को जो है भोजन के रूप में काम आता है। ये इससे बड़ी तेजी से उनकी वृद्धि होती है। थोड़ी मिट्टी जो है, मिट्टी कितनी ग्राम? 1 मुट्ठी एक रहा, बस इतनी मिट्टी पूरे में होगी। अच्छा, ये जो है मिट्टी खेत की हो, खेत की न हो, खेत जहाँ पे कीटनाशक न डाला गया हो। अच्छा अच्छा, ये मिट्टी या तो पीपल बरगद के पेड़ के नीचे हो या मेड़ की मिट्टी हो, मेड़ में कोई कीटनाशक नहीं। अच्छा अच्छा, तो यानी कि अच्छे से मिला देते हैं। अगर पेड़ के नीचे की मिट्टी हो, बरगद या हाँ, बहुत बढ़िया, वो तो सबसे वो बहुत अच्छा, उसमें जीवाणु ज्यादा हो, इसको मिलाओ। जी जी जी। इसको मिलाते हैं। हाँ हाँ, और इसको अच्छे से मिलाने के बाद हाँ, फिर इसका ढेर लगा देंगे। अच्छा, और इसको बोरी से ढक देंगे। अच्छा अच्छा। और ये जाड़े में चूंकि अभी टाइम है तो ये मान के चलिए 48 घंटे 72 घंटे अगर इसको ढक के रखेंगे, उसके बाद इसको हम बोरी हटा देंगे और इसको तेज धूप में सुखा लेंगे। अच्छा, इसको तेज धूप में सुखाते हैं? सुखा लेंगे, सुखाने 72 घंटे बाद। जी जी, क्योंकि जाड़ा है ना अभी। हाँ हाँ। उसके बाद फिर हम इसको जो मुंगरी होती है, हाँ हाँ, उससे हम पीट के इसको महीन कर लेते हैं, बिल्कुल चूर्ण की तरह एकदम। चूर्ण। जी, और चलने से चाल के भर देते हैं। हाँ हाँ। तो ये कम से कम 6 महीने इसका उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी इसको जो है 72 घंटे तक इसको बोरी से ढक करके रख देंगे। और जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद इसको धूप में सुखाते हैं। जी जी। फिर उसको जो है महीन करते हैं और इसको छान लेते हैं, जाली पर डाल करके छान लेंगे। हाँ। और गोमूत्र इसमें 5 से 10 लीटर वो इसमें मिलाया जा चुका है। जी जी। वो लेते हैं, अगर गोबर ताज़ा है तो 5 लीटर में काम चल जाएगा, अगर गोबर सूखा 10 लीटर मिला सकते हैं। तो इस तरह जो है घन जीवामृत बना करके ये जुताई के समय पहले हाँ हाँ खेत में डालना है। खेत में जो है वो खेत में जुताई के समय जो है उसके ठीक पहले जो है इसको डालते हैं। आप देखिए, इसमें सारी प्रक्रिया लिखी हुई है। 100 किलो देसी गोबर का, देसी गाय का गोबर। अगर देसी बैल है तो 50-50 किलो दोनों का, यानी गाय और बैल दोनों का ले सकते हैं। 1 किलो गुड़ या मीठे फलों का गूदा 1 किलो, बेसन 1 किलो। अगर गोबर सूखा है तो थोड़ा गोमूत्र डालिए। और खेत के मेड़ की या फसल की जड़ों से चिपकी हुई 1 मुट्ठी मिट्टी, या जैसे आपने बताया कि पीपल या बरगद के पेड़ की जो ज़्यादा अच्छी है मिट्टी जो है वो ज़्यादा होती है। और इसके बाद इसको छाया में फावड़े से अच्छी तरह मिलाकर छाया में रख दीजिए और इसको बोरी से ढक दीजिए। यानी अगर सर्दियां नहीं है, शीतलहर नहीं है, तो इस समय तो रखना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। और इसके बाद जो है इसको 4 दिन बाद इसका तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। भंडारण जो है वो 47 से 96 घंटा इसको कड़ी धूप में पतला करके इसको सुखा लीजिए, पलट लीजिए 2-3 बार। और उसके बाद जो है इसको लकड़ी के मुगरे से पीट करके अच्छा पाउडर बना लीजिए और बालू वाले छन्नी से इसको छान लिया जाए। और इसके बाद जूट की बोरी में इसको बांध कर भंडारण कर लिया जाए। ये 1 वर्ष तक इसका प्रयोग हो सकता है। 1 वर्ष तक कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो इस तरह जो है प्रति एकड़ 200 किलो, यानी ये दूसरा व्यवस्था है।
अच्छा, हाँ, ये दूसरी व्यवस्था है। ये क्या है जरा बताइए। ये जो है प्रति एकड़ जैसे गोबर है हमारे पास, हाँ हाँ, तो 2 कुंटल गोबर ले लेंगे, यानी दूसरी तरह बनाने की जो प्रक्रिया है। और उस गोबर में जो सूखा गोबर होगा उसमें 20 लीटर जीवामृत, अच्छा, जीवामृत सब कंप्लीट है, उसको उसमें मिला गीला कर लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। और उसके बाद जो है उसको धूप में सुखा के उसी तरह जैसे इसको किया अलट पलट के उसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 साल तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये दूसरा प्रयोग है। अच्छा, तीसरा प्रयोग क्या है ये? जो गोबर गैस आप जरा नीचे से दिखाइए। जो सैलरी बनती है, हाँ हाँ, उसको जो वो तो गीली होती है हल्का, तो उसको पहले सुखा लें। हाँ हाँ हाँ, सुखाने के बाद जो गोबर गैस वाला जो संयंत्र होता है उसमें जो है गीला स्लरी होती है, सैलरी, उसको थोड़ा सुखा लिया जाए, उसको करीब सुखा लीजिए पहले। और उसमें 50 किलो सूखा पाउडर या जो कंडे होते हैं, हाँ हाँ हाँ, उसको लेकर उसी में मिला लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और उसमें फिर 1 किलो गुड़ और फलों का गूदा, बेसन अच्छा अच्छे से मिलाकर छाया में वही 45-96 घंटे तक रख दें। तो स्लरी कितनी मात्रा होगी? सैलरी 2 कुंटल। अच्छा, 2 कुंटल स्लरी और 50 किलो सूखा पाउडर और 50 किलो गाय का गोबर। जी जी, उसी 3 कुंटल हो गया लगभग। हाँ हाँ। और इसके बाद जो है इसमें 1 किलो गुड़ और 1 किलो मीठे फूलों का गूदा और बेसन, और इसको मिला करके उसी तरह वही प्रक्रिया है, बस 45 से 96 घंटे तक करके। तो घन जीवामृत के 3 स्वरूप हो गए। पहला तो ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया सूखे गोबर मिला, तीसरा सैलरी से बन जाता है। तो देखिए दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये 3 तरह से घन जीवामृत बनाया जाता है, और इसको जुताई के पहले ठीक पहले जो है इसको खेत में मिलाते हैं, और मात्रा वही होती है कि 100 किलो। हाँ, 1 कुंटल के लिए 100 किलो है। यानी 1 एकड़ में एक खेत में 100 किलो जो है पर्याप्त है। तो एक बार जो बहुत लोग बताते हैं कि नहीं 3 कुंटल 5 कुंटल, ये पालेकर जी ने 25 साल इस पे पूरा प्रैक्टिस करके 1 कुंटल ही बताया। अगर वो चाहते तो 5 कुंटल कह देते। नहीं, ठीक बात है। जो आप जितनी जरूरत है उतनी चाहिए। ठीक है। तो देखा दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह इसको बनाते हैं। इसको बनाना कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, और इसमें 9 के बराबर जो व्यय की बात है, खर्चे की बात है, लगभग 9, जो इसे कहा गया है कि कम। हाँ, पहले इसका नाम 0 बजट ही था। 0 बजट ही था, तो लगभग ये 0 बजट है ही। बस ये है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। बस। और किसान को निश्चित तौर पर किसान को अपनी खेती की लागत कम करनी है। तो 0 बजट खेती को अपनाना और वो लाभकारी है। बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए। देखिए आज हर 3 में 1 आदमी को शुगर हो रही है। बिल्कुल, किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, हर घर में कैंसर हो रहा है। तो आने वाली कैंसर की ये स्थिति है कि अभी हमने एक जगह पता किया कि जो हमारा चौक से मलिहाबाद तक 35 कैंसर हॉस्पिटल बन चुके हैं। आप बताइए। तो अगर हम लोग नहीं चेतेंगे तो हर घर में कैंसर होगा। नहीं, अब देखिए लखनऊ में आपने बताया कि मलिहाबाद 30 किलोमीटर की जो दूरी है। जी, वहाँ से इतनी दूरी में जो है आपने बताया कि 35 जो है वो कैंसर अस्पताल खुल गए हैं। तो ये जो हमारा जो हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं मलिहाबाद इलाके में, तो इतना आमों में भयंकर डाला जाता है, साल के 12 महीने पड़ता। तो ये जो है 10 पानी अगर जो है डाल करके आमों में डाला जाए, बिल्कुल नंबर 1 रिजल्ट आएगा, तो बेहतर रिजल्ट आएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये डाला जाए तो निश्चित तौर पर न केवल ये सस्ता है, इसमें कोई भी 0 बजट है ये, और दूसरे मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगा, और इसमें जो अन्न उत्पादन होगा उसका अच्छा, वह जो है स्वस्थ होगा और प्रदूषण मुक्त होगा। तो हमारा पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध, हमारी ज़मीन शुद्ध, हमारी हवा शुद्ध, अन्न शुद्ध। तो निश्चित तौर पर हम रोग मुक्त होंगे। आइए श्रीवास्तव जी, हम चाहते हैं कि अब एक चीज़ जो बचा है बीजामृत, हमारे दर्शकों को उसका भी बना करके हम लोग दिखा दें कि कैसे बनाया जाता है। जी, बहुत धन्यवाद।